औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ अमेरिकन पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर आज हज के मनासिक के हवाले से एक एक्टिविटी थी जिसमें स्कूल के नौनिहालों ने हिस्सा लिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में तमाम मनासिक हज को उन्होंने परफॉर्म किया। और अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आज की जो एक्टिविटी है वो काबिल सताइश है। मेरे साथ मौजूद हैं प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी के सदर जो जोनल सदर हैं राजा खालिद साहब, अमेरिकन पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मोहसन अब्बासी साहब और दीगर साथी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और आज की जो एक्टिविटी है, आज का जो प्रोग्राम है, उस हवाले से इनसे सवाल और जवाब होगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि प्रेस इस हवाले से क्या कर रही है और दीगर जो समाजी इदारे हैं और दो तालीमी इदारे हैं इस हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी है और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे जो आज की एक्टिविटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरीस अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में 12 को जोन में काम तो हो रहे हैं, बाकी तंजीमें भी कर रही होंगी, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी का मकसद जो है वो बेलोस काम करना है। उस बेलोस काम में हमने जो निशाना बनाया है वो अपने स्टूडेंट्स बनाए कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट अदारों में हैं और हमारा ताल्लुक जब तक स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा ये प्राइवेट अदारे भले खुलेंगे नहीं। हम प्रमोट करना चाहते हैं अदारों को, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए और जो ज़रूरत सबसे पहले हमारे दीन की है कि कामयाबी मुसलमान की दीन के हवाले से रखी है। अब जब तक हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होना। में नबूवत के हवाले से भी बात करेंगे और माशाल्लाह यहाँ पे मौलाना हजरात भी मौजूद हैं जो इस वक्त दुरूस कुरान का सिलसिला जारी है और ये बड़ी खूबसूरत आज का मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है कि मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर उलमाए कराम जाकर दरस कुरान दे रहे हैं और बच्चों को दीन की जानिब इस तरीके से राग़िब किया जा रहा है। तालीम के साथ साथ तरबियत के हवाले से बातें तो होती थी, लेकिन अमली तौर पर अब उनके समरात सामने आना शुरू हुए हैं और एक नए पे जा रहे हैं। मैं मोहसन अब्बासी साहब से जो आज की एक्टिविटी है उस हवाले से जानना चाहूँगा कि अब्बासी साहब ये जो आज की आपकी एक्टिविटी है किस तरीके से ये आपके जहन में तस्वुर आया और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने पेश किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आपने हमें वक्त दिया और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ इस साल बल्कि हर साल हम इस तरह की बेशुमार एक्टिविटीज़ कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमने ये अहद किया हुआ है कि जब तक हम इस सेक्टर में हैं तो हमने बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड जो है ना लर्निंग की तरफ लेके आना है। और जो आज की एक्टिविटी है बेसिकली ये हज से रिलेटेड थी और हमारे मोंटेसरी टीचर्स ने बड़े अच्छे मॉडल्स बनाए और ये हमने स्पेशली प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए रखी। उसकी रीज़न ये थी कि जो बच्चा प्ले ग्रुप में जिस एज में बच्चा आ रहा होता है हमारे पास, उसमें हम लोग उसको कापीज़ दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं, तो वो बच्चे को ना थोड़ा सा हमने ओवर बर्डन किया होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर रहा होता है और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पुलिस एक्टिविटी कराई और डॉक्टर्स एक्टिविटी कराई, तो उसमें प्रॉपर बच्चों को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के देते हैं। जिस तरह आज आपने देखा कि बच्चे हज कराम की ड्रेस में आए बाकायदा और बच्चों ने जो है ना वो काबे के चक्कर लगाए, फिर सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए, तवाफ़ किया बच्चों ने, फिर कुछ बच्चों ने कुर्बानी का। तो ये चीज़ें वो हैं कि मेरे ख्याल से बचपन में अगर हम इनके माइंड सेट बनाएँगे तो इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे तो आज आप देखें कि अलमिया इस चीज़ का है कि जो साहिब-ए-इस्तात लोग भी हैं तो वो भी इस चीज़ को हज को जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंस अनफॉर्चुनेटली अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि जब आप इन नौनिहालों के छोटे-छोटे ज़हनों के अंदर जब ये मनासिक हज बिठा देंगे, अज़बर करवा देंगे, तो यकीनी तौर पे जब बड़े होंगे जिस वक्त इनको अल्लाह पाक इस्तिताअत देगा, ये जाएँगे तो इनके लिए आसानी होगी। और बहुत सारे लोगों का आपने ज़िक्र किया कि लोग नहीं अदा करते, तो उसमें शायद ये भी अंसर है कि हमारे यहाँ मालूमात नहीं है, इस हवाले से दीनी शऊर नहीं है, शगफ़ नहीं है और वो लोग हिचकिचाते भी हैं इस हवाले से। जी, बिल्कुल इदरीस साहब, आप देखें कि अभी जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है, उसमें कहीं पे भी जो है ना हम लोग इस्लामिक नॉलेज बच्चों को कहीं न कहीं नहीं दे रहे होते, जो कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम इंशाल्लाह जिस तरह राजा साहब की सरपरस्ती में जो है ना हमारे इनकी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि हमने जिस तरह ख़त्म नबूवत है और इस्लाम का जो नॉलेज है वो बच्चों को अगर आज जिन लोगों को नहीं पता तो डेफ़िनेटली उन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं दिया गया। तो आज अगर जो बच्चे अल्लाह ताला की बाद हमारी ईमान में पेरेंट्स भेजते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को इस तालीम के साथ-साथ जो है ना दीनी तालीम को भी हम उनके साथ अटैच करें। कहाँ कि बच्चे जब बड़े हों तो वो अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। इसमें ना सिर्फ़ मैं अपने टीचर्स का बल्कि राजा साहब का, जिस तरह फ़हीम साहब हैं, ये हमारे वो उस्ताद हैं कि हमने इनसे सीखा सारा कुछ, ठीक है। और इन बड़ों की सरपरस्ती हमारे साथ होती है तो इंशाल्लाह इस तरह के हम लोग मज़ीद एक्टिविटीज़ कराएँगे, ठीक है। और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी आज हमें बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमेशा की तरह आते रहते हैं। ताहिर बासी साहब हैं, मिस्टर बुक है, इसी तरह फ़हीम नवाज़ साहब हैं, हफ़ीज़ साहब हैं, डिफरेंट पब्लिशर भी बैठे हुए हैं, मौलाना हज़रात बैठे हुए हैं, उस्मान साहब बैठे हुए हैं। तो मैं
मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह इस बार भी इन्होंने वक्त पर आए और अपना मसरूफियात में से टाइम निकाला, और इंशाल्लाह हम इस तरह की एक्टिविटीज़ इदरीस भाई आने वाले दिनों में भी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़हीम नवाज साहब, जो नायब सदर हैं प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी के। जो आज की एक्टिविटी आपने देखी, आपने क्या लर्न किया बहैसियत मुदर्रिस, एक उस्ताद, आपने क्या लर्न किया, और आप क्या समझते हैं कि आज का जो उस्ताद है वो उसको किस तरीके से बच्चों की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहसिन साहब का कि उन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे। आज जो ख़ास बात थी, सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि देखें, प्ले ग्रुप, नर्सरी प्रेप के जो बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में भी हैं, आप लोगों के स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना सही तरीके से लंच भी नहीं कर सकते। उनके लिए टीचर आती है, टीचर कहती है जी मैं आपको लंच करवाऊँगी, क्योंकि उन्हें चम्मच पकड़ने का तरीका नहीं है, उनको चीज़ें को नहीं पता। लेकिन आज जो उनके टीचर्स ने जो मेहनत की है क्लासरूम के अंदर, बच्चे जो अरकान पेश कर रहे थे, जो हम हज के जो भी होते हैं, तो हमें ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम लाइव देख रहे हैं। तो वाकई ही आज जो बहुत यानी हमने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा स्कूल भी है बाराको में जो बाकी डेज को पीछे रख के जो मेन जो है हमारी जो सोसाइटी का भी हिस्सा है एज अ मुस्लिम कि उस पे काम कर रहे हैं। तो वाकई ये जी मुबारक के बनते हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सजाद साहब, आप चूँकि यहाँ पे बुक सेलर हैं और आपके साथ बहुत सारे तालीमी इदारे मुंसलिक होंगे, आप क्या समझते हैं कि निसाब के अंदर प्रॉपर तरीके से जो अरकान इस्लाम हैं, जिस तरीके से ख़त्म नबूवत का इन्होंने ज़िक्र किया, ये चीज़ें शामिल होना ज़रूरी है, और आज की एक्टिविटी के हवाले से आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा मौसम साहब ने जो एक्टिविटी आज के बारे में जो की है बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं तो बहुत इससे मुतासर हुआ हूँ। बाकी स्कूलों को भी चाहिए कि इस तरह ही करें, और ये कम अज़ कम बच्चों को भी पता चलेगा। और मैं आप यकीन करें कि हमें खुद देख के बड़ा मुतासर हुआ कि हमें खुद भी कुछ चीज़ों का जो ज़ाहिर बात है हमें भी अभी बिल्कुल ऐसा ही आज के लिए ये नहीं है उम्र के लिए, तो दुआ करें कि हमारे हमें भी नसीब हो। लेकिन ये देखे हमें बड़ा वो हुआ है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी स्कूलों को ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल, आज की अल्लाह बात रब्बुल इज़्ज़त सबको हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करने की तौफ़ीक दे, आमीन। सबको मुसाफ़िर बनाए। अस्सलाम क्या कहेंगे कि आज की जो एक्टिविटी थी इस हवाले से? हाफिज़ रहमान आफाक पब्लिशर को अफ्तार पब्लिशर में एज एरिया से मैनेजर हूँ, बरको और मरी को देख रहा हूँ। तो आज की एक्टिविटी के हवाले से मौसम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ज़रा ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, टीचर ट्रेनिंग के हवाले से वहाँ पर थे, तो थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, तो उसके लिए माजूर भी करूँगा मौसम भाई से। और दूसरा ये कि एक्टिविटी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये कि बाहर से जब मैं आया तो कुछ बच्चों ने मुझे मिले हैं बाहर गेट पे, और बाहर उनके गली ड्रेसेस में जो भी थे वो बिल्कुल उनके ड्रेसेस ऐसा लग रहा था कि बंदे को फुली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी आप यूनिफॉर्म भी होती है ना, किसी भी फोर्स की होती है, किसी भी स्कूल की है, जो ही आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट चेंज हो जाती है, बिल्कुल मतलब ऐसा उस ही काम के लिए रेडी हो जाते हैं हम कमेटी तौर पे। तो सेम इसी तरह किसी भी अगर ये ड्रेस इन्होंने मोहसिन भाई ने और इनके टीचर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जैसे भाई ने बात की, फहीम भाई ने, कि आपका बच्चा आपको उसको खिलाने से लेकर पिलाने तक के सारी चीज़ें सिखाती हैं टीचर्स हमारी, और टीचर्स की बात बच्चा मान भी ज़्यादा रहा होता है। इस सारे जो एक्टिविटी इन्होंने करवाई है, ये ग्रैंड एक्टिविटी हमको इसको हम कह सकते हैं स्कूल के अंदर, जो मेरे ख्याल में मैंने पहली दफ़ा देखी है, क्योंकि हमारा डेली बेसिस में स्कूल का विजिट्स होते हैं और पूरे पिंडी इस्लामाबाद को हम देखे होते हैं। तो इस तरह की ग्रैंड एक्टिविटी, और इस छोटे लेवल पे अगर आप 5 से ऊपर के हैं तो शायद थोड़ी सी ईजी होना थी, लेकिन इस लेवल पे आके बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करना, इस पर मैं मौसम भाई के साथ इनके स्टाफ को, खास करके जिन लोगों ने इसमें अपनी सारी मेहनत लगाई है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मौसम भाई को भी, कि इस तरह की एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी जो है वो स्कूल में ये वक्तन करते रहते हैं, हमें नज़र आती रहती है सोशल मीडिया पे भी, और विजिट्स भी हमारे होते रहते हैं। इस पे मौसम भाई को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और आपको भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इस चीज़ को कवरेज दी। और एक हमारा कल्चर है और हमारे मज़हब का हिस्सा है ये दीन, और इसको हम प्रमोट जब करेंगे और बाकी स्कूल भी जब इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो हमारे पेरेंट्स तक भी एक मैसेज आ रहा होता है, हमारे जो सोसाइटी में एक जो हम मुस्बत मैसेज आ रहा होता है। बिल्कुल। आम तौर पर एक मनफी मैसेज बना हुआ है प्राइवेट स्कूल के बारे में, तो वो भी एक मुस्बत मैसेज आ रहा होता है। ठीक है, अगर आप स्कूल में जब बच्चा हम भेजते हैं, हम अपने बच्चे भी हमारे भी स्कूल में जा रहे होते हैं, तो आपके जो प्ले नर्सरी टाइप के जब बच्चे हैं उनको आप अल्फ़ाबेट से ABC, वो तो एक आर स्कूल सिखा रहा होता है, तो आपने कुछ डिफरेंट करना है, और आगे जो वही स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे जो हमारी तहकीक के मुताबिक के जो लोग एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं और अपडेटेड चीज़ें ला के लेके आ रहे हैं, और खासकर जो हमारे करेक्टर को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशरे को अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा मुआशरा में डाउन नज़र आता है। ठीक है, उसके पीछे शायद वजह भी यही है कि हमारे प्राइवेट और जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें करेक्टर पे उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ जो बिल्कुल होना हफीज चाहिए। भाई, ज़ाहिर है किरदार साजी जो हाँ, है वो वो बड़ी अहम है, और बिल्कुल इस्लाम के अंदर सबसे पहले किरदार साजी और तरबियत पे ही जोर दिया गया। अब हम राय साहब की तरफ जाएंगे, और राय साहब से, चूँकि राय साहब ने ख़त्म नबूवत का जिक्र किया था, तो पहले हज एक्टिविटी का जिक्र था, फिर ख़त्म नबूवत का जिक्र हुआ, तो मैंने सानवी हैसियत
उसको नहीं देने की मैंने वहीं पे इनको इसलिए रोका कि चूंकि ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है हमारे लिए एक जीने और मरने की के मकाम का है, क्योंकि अगर हम इसको आज इस पे सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, ख़त्म नबूवत के हवाले से हम आगाही फराहम नहीं करेंगे अपनी नस्ल नो को, और हम असल मुसलमानों को यकीन करें कि जिस तरीके से ख़त्म नबूवत के हवाले से कदगन लगाने की काविशें हो रही हैं, वो इसमें कहीं अल्लाह ना करे वो लोग कामयाब हों। जी राय साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हमने चूँकि हम तो सुनते आ रहे थे उलमाए किराम के पास बैठकर, और ये समझते थे और समझ रहे हैं कि ये एक अहम मसला है, और ये मसला जब तक हम बच्चे बच्चे तक नहीं पहुँचाएँगे, ये हमारे लिए ख़तरा है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम के दरमियान हम बैठे। पहले जो है वो एक्टिविटी, इसमें जो सरगर्मी थी वो महीने में 1 दफ़ा थी। तो अब मौलाना सामर हक साहब हैं और दूसरे उलमाए किराम हैं, इनका मैं एहसानमंद हूँ कि ये रूट मैप मुझसे लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर अदारे में जो है वो पहुँचते हैं। उससे मैंने ये देखा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को आंसर क्वेश्चन जो है वो भाई साहब आ गया है, उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, और वो अपने जो सवाल हैं वो जाके आप वालिदैन से भी पूछ रहे हैं। वालिदैन भी हमें कहते हैं कि कोई नया जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है, तो इससे हमें फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा मिला है। तो मैं तो चूँकि हम तो खादिम हैं इस चीज़ के, कि हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम इस हवाले से जो है वो ये जो वक़ार है ये हर अदारे के अंदर जानी चाहिए और हर बच्चा जानना चाहिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह आज ये मुशावरत हुई है, हम वालिदैन पे भी काम करेंगे। बिल्कुल, आपने एक ज़िक्र किया वालिदैन पे काम करेंगे, और एक आप बता रहे थे बच्चों और वालिदैन में जो गैप आ रहा है, ये सवाल जारी रहेगा, इस पे आपसे जवाब लेंगे, बात करेंगे। हम आगे जाएँगे, उस्मान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई साहब, आपकी आज की जो एक्टिविटी है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले इदरीस साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। उसके बाद यह है कि तकरीबन रोज़ाना मेरा स्कूलों में जाना होता है, क्योंकि उलमाए किराम को वहाँ पर लेकर जाना, रोज़ाना की बुनियाद पे 4-5 स्कूलों में हमारा जाना होता है, ख़त्म नबूवत मूवमेंट के हवाले से, कि वहाँ पर स्कूलों में दर्स कुरान होता है। लेकिन मैंने 110 स्कूलों में पहला ही स्कूल देखा है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि छोटे नन्हे बच्चों को, जिस तरह फ़हीम साहब ने कहा कि उनको अभी तक खाने का इल्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अमेरिकन पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को हज के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ वहाँ पर कि आपने बड़े होना है और आप जहाँ जाकर वहाँ पर तवाफ़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पहली मर्तबा देखने में आई हैं। मेरी तो तमाम स्कूलों से, तमाम इदारों से गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को अपने स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कम से कम इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखाएं, जहाँ पर हमें दुनिया की तालीम ज़रूरी है वहाँ पर ही दीन की तालीम ज़रूरी है। आज की जो एक्टिविटी है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब अब्बास साहब। माशाल्लाह मोहसिन अब्बास साहब हर टाइम में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ रखते हैं। तो आज की जो इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हैं जो दीन के हवाले से हैं, और माशाल्लाह हमारी कामयाबी भी दीन में ही रखी गई है, तो बहुत अच्छा लगा। और बिलखुसूस जो स्टाफ ने मेहनत की और जो छोटे बच्चों को तैयार किया गया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। स्कूल वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और वो वालिदैन भी जिन्होंने आज के लिए बच्चों को तैयार करके इदारे में भेजा। हमारे साथ मौलाना उस्मान उल हक साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपने आज की जो एक्टिविटी देखी है, हमें जब कोई उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है तो उलमा की ज़रूरत पड़ती है कि मौलाना साहब आप हमें बताएं इसके मनासिक किस तरीके से हमने जाके वो अदा करने हैं, तो क्या कहेंगे आज की एक्टिविटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरीस भाई साहब बहुत शुक्रिया, और पहले तो मैं मोहसिन साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इस सरगर्मी में बुलाया, और ग़ालिबन 3-4 दिन पहले ही हमें इन्होंने यहाँ पे मदऊफ़ किया। उसके बाद मैं इस हवाले से अपना ये तबसरा करना चाहूँगा कि ये बहुत ही मुनफरिद सरगर्मी थी, और इसके ज़रिए से इन बच्चों के दिलों में अभी से ही पहली चीज़ ये कि हज का तरीका तो बात की बात है, लेकिन इनके दिल में हज की मोहब्बत पैदा होगी कि हज इतना बड़ा रुकन है। बेशक। और सिर्फ इन बच्चों के नहीं बल्कि इन बच्चों के साथ साथ जो इनका स्टाफ है, इनके स्टाफ के दिल में ये चीज़ पैदा होगी कि हज बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, और हकीकत में भी हज पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक इज्तिमा का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो पहली चीज़ तो ये कि इससे एक हज की मोहब्बत पैदा हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी यहाँ पे जो सरगर्मी हुई इसके ज़रिए से बहुत सारे साहिब इस्तिताअत लोग कि जो हज नहीं कर रहे थे, अब उनके दिल में ये अहमियत पैदा हो चुकी होगी, और इंशाअल्लाह अब नहीं तो बाद में पैदा हो जाएगी कि हज बहुत बड़ा एक रुकन है और इसको ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। और यकीनन ये जो बच्चे हैं जब ये किसी लेवल पे पहुंचेंगे, माली तबार से बेहतर जगह पे पहुंचेंगे, तो इन बच्चों के ज़हन में सबसे पहले ये चीज़ पैदा होगी हमने मकान बाद में बनाना है, हमने प्लाजा बाद में बनाना है, पहले हमने हज करना है।
इस पर आप सब हजरात ने इनको मुबारकबाद दी, मैं सारा दिन इनको मुबारकबाद देता रहूं तो ये फिर भी कम है। इनके साथ साथ इनका स्टाफ जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ तैयार किया, और साथ साथ इस चीज़ को भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि दीगर जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम से वाबस्ता हैं, उन सब को भी इसी काम को फॉलो करके इसी तरह की सरगर्मियाँ करनी चाहिए। जिस तरह हम दीगर सरगर्मियाँ करते हैं उसी तरह हमें ये सरगर्मियाँ भी हमें करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे दरस कुरान होते हैं खत्म नबूवत मूवमेंट के हवाले से, चूँकि हम उसी हवाले से यहाँ पे हाजिर हुए हैं, उसी निस्बत से हाजिर हुए हैं, तो उस हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँ कि मोहसिन साहब ने हमें इस मामले में भी बहुत इज्जत और एहतराम से नवाजा। और हमें इन्होंने कहा हुआ है कि आप जब चाहें, जिस दिन चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना टाइम चाहें आप यहाँ का दर्स दें। तो यकीनन बहुत से स्कूल वाले हमें कहते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फुना दिन आए। तो इस हवाले से भी मोहसिन साहब ने जो हमारे साथ ताउन किया, तो यूँ लगता है कि इन्हें मजहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये जो सरगर्मियाँ की, इनके भी बहुत से मकासद थे, तो इसी के साथ साथ इनको और हमारा मिशन और काज एक है कि हम ये चाहते हैं कि जो ये एक गैप आपने पहले जिक्र किया वालिदैन और दरस बच्चों के कुरान दरमियान, के हवाले से आप मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है और आप क्या समझते हैं कि दरस कुरान की क्या अहमियत है तालीमी इदारों के अंदर? इदरीस भाई, हमारा जो दर्स होता है ये कोई बाहर की बात नहीं होती, ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जो बच्चों ने इस्लामियात में पढ़ी होती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि बाज़ इदारों में तो इस्लामियात का टीचर नहीं होता, और बाज़ इदारों में इस्लामियात का वो टीचर होता है कि जिस बेचारे को दीन के वाले से कुछ मालूम नहीं होता, वो उसी सबक को देखता है और जो ही वो सबक खोलते पहले उसकी नज़र पड़ती है कि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कौन से हैं। वो सिर्फ उन क्वेश्चन को हल करा के उनके जवाबात के निशान लगवा के वो ये समझता है कि मैं यहाँ से बरीज़िम्मा हो गया हूँ। जबकि इस्लामियात का टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में ये जज्बा हो कि जो इस्लामियात में लिखा हुआ है, ये चाहे अकायद के एतबार से हो, तौहीद है, खत्म नबूवत है, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है, कुरान करीम की अज़मत है, चाहे वो इस एतबार से हो, और इसी तरीके से चाहे वो अमाल के एतबार से हो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दीगर इन चीज़ों से उसे मोहब्बत हो, लगाव हो, इन चीज़ों को वो समझता हो, और उसका ये जज्बा हो कि ये चीज़ें मैंने इन बच्चों के दिलों के अंदर उतारनी है और इनके घरों तक मैंने ये चीज़ें पहुँचानी है। जब तक ऐसा टीचर आपके इदारे में नहीं होगा, आपके इस्लामियात को इस नसाब में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे ये जो दरस कुरान होते हैं, इससे हमारे सामने ये फ़वाइद आए कि बहुत सारे स्कूल वालों ने हमें ये कहा कि हमें कोई अच्छे कारी साहब या मौलाना साहब अरेंज कर दें ताकि हम ये मामला शुरू करें। और मोहसिन साहब ने तो यहाँ तक इस चीज़ का असर भी लिया और मोहब्बत का इजहार भी किया कि इन्होंने कहा कि ये दर्स में रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ असम्बली में नहीं बल्कि पूरे टाइम एक सिलेबस की सूरत में सीरत नबी का दर्स, सीरत खातमुन नबिय्यीन का दर्स मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा साल एक सिलेबस की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह रखना चाहता हूँ। तो यकीनन इसके ये असरात भी हुए और हमें ये मालूम हुआ कि इदारे वाले कितने प्यासे हैं। सिर्फ उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि इस दर्स की अहमियत और अजमत कितनी है। आपने दर्स की अहमियत का जिक्र किया, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो उनका उस्वा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। जब अल्लाह के नबी के उसवे की बात आती है तो वो फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। जब तालीमी इदारों के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, और आज राजा खालिद साहब फरमा रहे थे, बता रहे थे, तो हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो राजा साहब, इस हवाले से आप क्या कहें? जी, कोरोना के बाद हमने देखा है कि मोबाइल जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत इन हुआ। इसका अच्छे असरात भी थे लेकिन बुरे असरात बहुत हुए, क्योंकि सोसाइटी जो है वो लिटरेसी रेट कोई हाई नहीं था, जिसकी वजह से मोबाइल को सिर्फ फॉर टाइम बीइंग इन्होंने एंटरटेनमेंट समझा। वो अब हर बच्चे के हाथ में चला है। यकीन माने कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मेरे वालिदैन किस उम्र में हैं, उनकी उम्र कितनी है, और बाज़ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि मेरे वालिदैन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है। और यहाँ तक भी कि अगर उनको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई इस तरह की बीमारी है, तो बच्चों को नहीं पता कि जो है वो हमारे पेरेंट्स को कौन सी बीमारी है। यानी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक था वो बहुत कमज़ोर हो गया। वो सिर्फ वालिदैन को खर्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें सुबह से निकलते हुए हमें खर्चा दे दिया जाए, वापस आए हम डिमांड करें, हमारे खाने का डिमांड करें। तो वो वालिदैन जो है वो सिर्फ यही पूरा कर रहे हैं। अब जो मोहब्बत थी उसमें बहुत गैप आया। उसके लिए भी हमने इंशाल्लाह आज ही मेरी उलमा इकराम से मीटिंग हुई, उनमें कहा गया कि हम ये सिलेबस भी उसी में ऐड करेंगे और ये खसूसी लेक्चर भी दिया जाएगा। उसमें मैं एक शामिल करना चाहता हूँ बात को अदरीस साहब, कि प्राइवेट तालीमी इदारे हर अदारा मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस तरह उस्मान हक साहब ने कहा कि इस्लामियात तो जिस तरह बाकी बुक्स थी, तो एक्सपर्ट तो वाकई हर अदारे के पास नामुमकिन है। इस्लामियात जिस तरह हमारी टीचर्स पढ़ के आती हैं, जैसे एम ए इस्लामियात है, तो वो एम ए इस्लामियात जो है वो एम ए इस्लामियात की ही निगाह से पढ़ाई, वो उलमा इकराम में उनका कोई जिक्र या वो जो ताल्लुक वास्ता जो होता है दीन का उलमा इकराम के साथ, वो नहीं होता। अब इन्होंने एक अच्छे तरीके से समझाना शुरू कर दिया। अब जब वो समझाना शुरू कर दिया तो ये प्रिंसिपल्स के, हर प्रिंसिपल्स के जहन में ये चीज़ बैठ गई कि जब तक हम दीन, चूँकि रटने वाली चीज़ तो है नहीं, ये समझाने वाली है,
اور اس کے اثرات اس وقت ہی ممکن ہے کہ یہ جب یہ سمجھ کے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. تو انشاءاللہ ہم اب اس طرف بھی رخ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سوسائٹی کا مقصد بے لوس کام کرنا اور پروموشن پہ کام کرنا، اداروں کی پروموشن کرنا اور بچوں پہ کام کرنا. دیکھیں جہاں بچہ ہوگا جس ادارے کے اندر، وہ ادارہ خوشحال ہوگا اور وہ ہر ایکٹیویٹی، ہر سرگرمی اپنے زور بازو کے ساتھ کر سکتا ہے. آپ کو یہ علم ہوگا کہ چونکہ ہر سرگرمی میں اخراجات تو ہوتے ہیں، تو اب اخراجات کے اگر مد میں دیکھا جائے تو ہم تو پیرنٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ والدین بھی تعلیم کے میدان میں کٹ نہ لگائیں. وہ کسی اور سسٹم پہ کٹ لگا لیں، لیکن تعلیم جہاں پہ دی جا رہی ہو اس ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو مشن ہے اس میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. یہ تھے جی ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب محسن علی عباسی صاحب کے اسکول میں آج حج کے حوالے سے ایکٹیویٹی تھی. بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑے مستحسن انداز میں جو تعلیم کا جو بوجھ ہے اس نے اٹھایا ہے، کیونکہ ہماری گزشتہ 77 سالوں میں ریاست نے یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور تعلیم کو ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی اہمیت نہیں دی گئی ہے. یہ ان نوجوانوں کا اعزاز ہے. یہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آئے، انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا، تعلیمی ادارے قائم کیے اور قوم کے نونہالوں کو وہ نہ صرف ان کی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں بلکہ تربیت کا بھی بڑا خوبصورت اہتمام ہے. جس حد تک بھی ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے. میں محسن علی عباسی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں راجہ خالد صاحب کی کاوشوں کو بھی بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. فہیم نواز صاحب ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں جو آج کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے تھے، ان سب کا کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے